हाय फ्रेंड्स। ऐसे मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा या ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि इसमें कंटेंट ज़्यादा है नहीं। और जो है उसको मैं ओपनली आज यूट्यूब पे अभी बोलना नहीं चाहता। मेरे साथ एक केस हुआ, एक क्या लगभग 3 केस हो चुके हैं। एक तो नांदेड़ के पास का, मालेगांव का, और गुवाहाटी के पास एक नौगांव है, वहाँ पे मेरी खुद की एसआईपी है। ये तो मेरा खुद का केस है। मेरे पास टीचर्स ने अलाउ किया, और अनफॉर्चुनेटली मतलब ये मुझे भी लग रहा था कि जैसे कोई मूवी का सीन हो रहा हो, उस टाइप से हो रहा है। बिकॉज फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ, और आई रिक्वेस्टफुली आस्किंग ऑल टू हेल्प मी कि मैं इस प्रॉब्लम को किस तरीके से रिजॉल्व करूं। मैं एक एक प्रॉब्लम को लेके चलता हूं। सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र में नांदेड़ के पास में एक टीचर हैं, उन्होंने अंकित मिश्रा के नाम से मेरे पास अप्लाई किया। ही इज़ केमिस्ट्री टीचर। देन आफ्टर वहीं पे सचिन सर नाम से एक बायो के टीचर ने अप्लाई किया मेरे पास। दोनों की सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी थी। मैंने कोचिंग को फॉरवर्ड किया, कोचिंग के पास गया। 1 महीने हो गए, 10 तारीख को सैलरी करने को आया, तो पता चला कि जो सचिन सर हैं और जो अमित सर हैं, दे ऑल आर शांति दूत। शांति दूत इन द सेंस कि दे आर नॉट बिलोंग टू द हिंदू कम्युनिटी, दे आर बिलोंग टू द मुस्लिम कम्युनिटी। एज सच हमारी फील्ड में आपके हिंदू होने या मुस्लिम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अनटिल अनलेस आप जाके क्लास के अंदर खुरापात ना करने लगे। आई कॉल्ड देम, नाउ दे आर जस्ट थ्रेटिंग मी कि अगर हमें पैसा नहीं मिला तो आपके साथ बुरा होगा, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, ठीक है। क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। बट इस टाइप की घटनाएं आई हैं। देन आफ्टर नौगांव की मेरे पास घटना आई, उसमें मेरे खुद के एसआईपी में तो मैं जनरली 15 को सैलरी देता हूँ, और मैंने 13 को सबका रिकॉर्ड मंगवाया कि भाई अपना अपना अकाउंट नंबर सबमिट कीजिए। अब उनकी फ्लाइट का टिकट तक मैंने किया था। आई जस्ट उनका फ्लाइट का टिकट भी किया हुआ है मैंने, गुवाहाटी से सॉरी बिहार से गुवाहाटी। देन आफ्टर गुवाहाटी से नौगांव और लोकल ट्रेन से गए हुए थे। उनका नाम भी अपने ही कम्युनिटी में था, और मैंने उनसे बोला भी था कि वहाँ का जो सेंटर हेड है दैट इज़ अ मुस्लिम, क्योंकि मुझे मुस्लिमों से एज सच बहुत विशेष कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी अच्छी जमती है। मैं मालेगांव जैसे, हनीफ जैसे स्कूलों में प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, जो कि अपने आप में मुस्लिमों का गढ़ माना जाता है। एक रेस्पेक्टफुल तरीके से वो मुझे डील करते हैं, मैं उनको डील करता हूँ। मेरे खुद की कम्युनिटी में जहाँ पे मैं 120 लोगों की मेरी टीम है, लगभग 40 से ज़्यादा हम लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उस 120 में लगभग 30 से 35 आर मुस्लिम। तो मुझे एज सच मुस्लिम से कोई हेट है ही नहीं, अनटिल अनलेस कि वो ज़्यादा कन्वर्जन वाली बात ना करने लगे। वह जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ का सेंटर हेड मुस्लिम, इसके बावजूद उन्होंने अपने नाम को छुपाया। अब मुझे अगर सैलरी करनी है, टीचर बहुत अच्छे हैं, नो डाउट सर, आप टीचर बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने आपका नाम नहीं लिया, ना ही आपका मैं मोबाइल नंबर या बाकी कुछ चीज़ भी शेयर करूँगा मार्केट में, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। मुझे अभी इस पे समझ में नहीं आया कि हाउ टू रिएक्ट, ना ही कोचिंग वालों को समझ में आ रहा है कि हाउ टू रिएक्ट ऑन दिस टॉपिक। मेरा इंदौर के पास में भी प्रोजेक्ट है, तो जनरली मैं इंदौर आता जाता रहता हूँ। आप कभी इंदौर से बाहर निकलेंगे, और इंदौर से बाहर निकलने के बाद रेलवे स्टेशन, होटल है इन करके, शायद कोई होटल था, उसके जस्ट बाहर रेलवे स्टेशन है, सॉरी रेलवे स्टेशन के बाहर ओम साई करके एक दुकान है। आप जाएंगे आपको लगेगा कि नहीं, ये पूरी दुकान हिंदू कम्युनिटी एकदम फ्रंट पे ही है, मतलब रोड पर ही है। उसके आगे फिर जूस वगैरह आगे की बाकी चीज़ों की दुकान है, इसलिए मैं दुकान का नाम भी बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे आप जाएंगे, वो दुकान है। मैंने उनके यहाँ से चाय पी, और मैंने कहा कि सर बारकोड स्कैन करना है। वो स्ट्रिक्ट कि नहीं, ऑनलाइन पेमेंट हम लेंगे ही नहीं। 10 मिनट 15 मिनट बहस करने के बाद उन्होंने अपना बारकोड दिया, एंड बारकोड करने के बाद पता चला कि अगेन ही इज फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। इस प्रॉब्लम को तो मैं इस तरीके से रिजॉल्व कर दूंगी, चलो क्योंकि वो बंदा संदिग्ध है तो मैं उसके दुकान पे ही ना जाऊं। वो संदिग्ध इसलिए नहीं है क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। भाई
मैं तो जहाँ रहता हूँ वहाँ पे मेरे घर के इलेक्ट्रिसिटी का काम ही मुस्लिम करते हैं। ठीक है, मेरे खुद के ऑर्गेनाइजेशन में मेरे बाद जो डिसीजन मेकिंग है वो एक मुस्लिम पर्सन के हाथ में है। तो मुझे मुस्लिम से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपने अपना नाम छुपा के किया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ संदिग्ध है। चलिए मैं दुकान का तो इलाज कर लूँ कि मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री में जहाँ पे मेरे पास लगातार एक दिन के अंदर 1000-2000 रिज्यूम आते रहते हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्कूल कंसल्टेंसी में जहाँ पे एक दिन में 7 से 8000 रिज्यूम को डील करना पड़ रहा है, वहाँ पर नाम का वेरिफिकेशन कैसे हो, क्योंकि इनके पास आधार कार्ड भी किसी और चीज़ का है। अब मेरे इस वीडियो पे, क्योंकि जस्ट मैंने एक केस स्टडी दिया, तो मैंने कोई ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन दिया या कुछ किया आपको। तो इस केस स्टडी के बाद अब कुछ लोग ये समझ सकते हैं कि अभिषेक दुबे मुस्लिम विरोधी है, इसका बहिष्कार कर दो। सर आपके अपनी थिंकिंग है। कुछ महापुरुष जो कि वाकई एजुकेटेड हैं, जो हमारे फील्ड के अब्दुल कलाम या फिर खान सर हैं, जिनका मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, ऐसे लोग यह सोच सकते हैं कि इसका सलूशन कैसे किया जाए। उसके लिए वो अपनी खुद की कम्युनिटी बनाए, और अपनी खुद की कम्युनिटी बनाने के बाद देन आफ्टर वह उस चीज़ पे वर्कआउट करें, ताकि उनका फेथ बना रहे। क्योंकि ग्लोबली अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को फॉलो करते हैं तो ग्लोबली कहीं ना कहीं एक रूढ़िवादी के चलते सिस्टम थोड़ा सा अनकॉन्शियसली लेकिन हेट की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए यूएन काउंसिलिंग में एक अभी प्रस्ताव पारित किया जाना था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ हेट है उसके खिलाफ वर्ल्ड वाइड एक्शन लिया जाए। कैसे एक्शन लिया जाएगा, कैसे एक्शन लिया जाएगा? उसके लिए तो स्वयं मुस्लिम कम्युनिटी को ही आगे आना पड़ेगा। उनके जो इनिशियल स्टेज में R&D थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट थे, उस चीज़ पे वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी उनकी जय जाएगी। एंड नाम हाइड करके जो भी अप्लाई कर रहे हैं, आधार कार्ड लेने के अलावा अगर किसी के पास कोई ऑप्शन है, क्योंकि आधार कार्ड में भी हमें सर बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला है, इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन है तो हमें दें। अच्छा, कुछ लोगों को अगर ये लगे कि नहीं यह फेक इन्फॉर्मेशन है, या फिर अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इस पर कोई एक्शन लेना चाहती है, कोई NGO इस पर एक्शन लेना चाहती है, तो यू कैन विजिट एट माई ऑफिस। मैं आपको एक केस का फाइल, क्योंकि बाकी 2 केस का फाइल इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि वह बेचारे टीचर बहुत अच्छे हैं, क्लास के अंदर उनका बिहेवियर अच्छा है, ठीक है, उन्होंने अपना नाम हाइड करके सिस्टम दिया है। लेकिन मैं एक केस आपके सामने एज सच विथ नेम, विथ मोबाइल नंबर, विथ आधार कार्ड, विथ एवरीथिंग मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। व्हाट एवर एक्शन यू वांट टू टेक, यू कैन टेक। थैंक यू।